हेलो एवरीवन, आज हमारा टॉपिक है ड्रग अब्यूज। अगर आपको इसके नोट चाहिए तो प्लीज़ जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो लेट्स स्टार्ट विद अवर टॉपिक दैट इज ड्रग अब्यूज। ये वीडियो इंफॉर्मेशन के लिए है, इसको देखने के बाद ड्रग्स नहीं लेना है, ठीक है। और ये इसमें से नीट में क्वेश्चन आए थे, इसलिए हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो ड्रग्स अब्यूज, तो ये ड्रग अब्यूज जो है ना, हमको तीन मेन ड्रग्स पढ़ने हैं जो अलग अलग टाइप के हैं। सबसे पहला है ओपियोइड। ओपियोइड मतलब होता है अफीम। ये जो ड्रग है ना, ये आपको सुला देता है। दूसरा ड्रग हम लोग को पढ़ना है जो उसको बोलते हेलुसिनोजन। वो है वो उसको वो बेसिकली हेलुसिनोजन ऐसा चीज होता है जो दिखता नहीं है, वो आपको दिख रहा है। मतलब जो होता नहीं है वो आपको दिख रहा है, तो वो है हेलुसिनोजन या कैनेबिनॉइड या कैनेबस के जो प्लांट है। और तीसरा जो हम लोग को पढ़ना है वो है कोकेन, जो है स्टिमुलेंट। तो आपको एक डिप्रेशन पढ़ना है, एक स्टिमुलेंट पढ़ना है और एक हेलुसिनोजन पढ़ना है। तीन टाइप के ड्रग्स पढ़ने हैं। अभी आपको समझ में आएगा ये करते क्या है। तो लेट्स स्टार्ट विथ सबसे पहला डिप्रेशन, मतलब शांत करने वाला ड्रग। तो सबसे पहले जो हमको पढ़ना है वो है ओपियोइड। क्या है ओपियोइड? ओपियोइड को अफीम भी बोलते हैं। ये जो ड्रग है ना, ये जो ड्रग है एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट से आता है जिसका नाम है अपना पॉपी प्लांट। क्या बोलते हैं? पॉपी प्लांट। और साइंटिफिक नेम इसका है पापाविर सोमनिफेरम। तो इसको हम लोग आसान भाषा में पॉपी प्लांट भी बोलते हैं और साइंटिफिक नेम है पापाविर सोमनिफेरम। अब ये जो पापाविर सोमनिफेरम है ना, ये अपने इंडिया में भी होता है, पर सबसे ज्यादा अगर आपसे किसी ने पूछ लिया सबसे ज्यादा किधर मिलता है ये पौधा, तो आप बोलोगे ये पौधा मिलता है अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में ज़्यादा लाइक अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सब जगह पे ये पौधा ज़्यादा मिलता है। हमारे यहाँ पे भी ये पौधा होता है अफीम का पौधा, पर 80% जो अफीम बनता है दुनिया में वो अफगानिस्तान में बनता है। जो ओपियोइड मिलता है, जो पॉपी प्लांट है, वो आपको अफगानिस्तान में मिलता है। पापाविर सोमनिफेरम ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। आप देखोगे इसके पिंक या पर्पल रंग के फ्लावर होते हैं। और ये जो फ्लावर होते हैं ना, ये फ्लावर क्या होते हैं? बच्चे पैदा करने के ऑर्गन होते हैं। देखो, हर एक जैसे इंसान का सपना होता है कि गर्लफ्रेंड मिले, बॉयफ्रेंड मिले, वैसे पेड़ पौधों का भी सपना होता है गर्लफ्रेंड चाहिए, बॉयफ्रेंड चाहिए। अब जैसे हम इंडियन कल्चर में क्या करते हैं, लड़की की शादी करा देते तो अच्छा जोड़ा पहना देते, फिर लड़के के साथ शादी कराते ना, वैसे ही प्लांट को जब सेक्स करना होता है ना, तो बहुत खूबसूरत फ्लावर बनाता है। तो इसका जो फ्लावर होता है बहुत पिंकिश पर्पल टाइप का फ्लावर होता है। ये जो फ्लावर होता है ना सॉरी, जब ये जो फ्लावर होता है ना, जब सेक्स होता है, ये फ्लावर एक सेक्स करने का ऑर्गन है। जैसे हमारे पास पीनिस और वजाइना होता है, तो फ्लावर एक सेक्स करने का ऑर्गन है। तो दो फ्लावर ने जब सेक्स किया इसके, ऐसे जैसे हम लोग में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आके मिलते चुम्मा चाटी करते ना, वैसे फ्लावर्स में नहीं होता। फ्लावर्स में से उसका राजकुमार हवा में उड़ के आएगा और दूसरी पॉपी प्लांट के फ्लावर में जाएगा। जब दूसरे पॉपी प्लांट के फ्लावर में जाता है ना वो पौधा, तो वो पॉपी प्लांट में एक पॉड बनता है। जैसे अपन मटर खाते हैं ना, मटर खाने के बाद मटर एक पॉड में होता है ना, उस पॉड को खोले तो उसमें बीज होती है। वैसे इसमें भी एक पॉड होता है, उसके अंदर बहुत सारी बीज होती हैं जिसको खसखस बोलते हैं। तो ये जो बीज है ना, और इसके बाहर एक पॉड होता है। और फिर अभी अपने को इस प्लांट में से वो अपना मॉर्फिन निकालना है। इसमें से जो ड्रग निकलता है उसको बोलते हैं मॉर्फिन। तो अपन जाएंगे, छुरी लेंगे और उस पॉपी का जो पॉड है ना, उस पर छुरी मारेंगे ऐसे। और फिर अगले दिन हम लोग आएंगे, जब आप छुरी मारते हो ना उस पॉपी के प्लांट के ऊपर, वो छुरी में आपको कुछ वाइट निकलते हुए दिखेगा। उसको बोलते हैं लेटेक्स। क्या बोलते हैं? लेटेक्स। वो लेटेक्स मॉर्फिन होता है। क्या होता है? मॉर्फिन होता है। और वो मॉर्फिन एक ओपियोइड है और इसको लेने के बाद आप सो जाओगे। ये डिप्रेसेंट है, आपको शांत कर देगा। ये दर्द भी कम करता है, पेन किलर है। तो ऑपरेशन थिएटर में जब ऑपरेशन करना होता है ना, तो यही मॉर्फिन डालते हैं, इंजेक्शन से डालते हैं आपको। इसके वजह से आप सो जाते हो और उसके बाद ऑपरेशन आराम से कर सकते हैं, दर्द भी नहीं होता। जो बहुत सारे कैंसर पेशेंट होते हैं ना, उनको बहुत दर्द होता है, तो उनका दर्द कम करने के लिए हम उनको पेन किलर देते हैं जो मॉर्फिन होता है। ये चीज़ ऑपरेशन करने के लिए है, ये चीज़ दर्द कम करने के लिए। पर हाँ, आजकल के लोग हैं ना, इसको समझो गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया, उसके बॉयफ्रेंड ने उसको छोड़ दिया, या मार्क्स कम आ गए, ज़िंदगी में अनसक्सेसफुल हो गया, तो लोग ये ड्रग्स लेने लगते हैं।
क्यों ड्रग्स लेने लगते हैं? कि उनको शांति मिलती है और वो सो जाते हैं और खुशी भी मिलती है। मालूम, जब आप कभी गौर करना, जब आप ऑपरेशन थिएटर में जाओगे, जब आपको वो टोचा लगाएंगे ना मॉर्फिन का, तो आपको, या कोई भी वो लोग यूज़ करते हैं एनल, ये जो एनाल्जेसिक, तो पेन किलर, तो आपको बहुत सुकून मिलता है, बहुत सुकून मिलता है। तो सुकून मिलना, आराम मिलना, दर्द कम होना और नींद आना, ये सब मॉर्फिन करता है। पर इसका हम लोग गलत इस्तेमाल करते हैं। गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया, चलो मॉर्फिन ले लेते हैं। ज़िंदगी बहुत ख़राब है, चलो मॉर्फिन ले लेते हैं। इतनी खुशी मिलने लगती है ना अपने को मॉर्फिन लेके ही। क्यों इतना? अभी देखो, खुशी मिलने के लिए शादी करो, बच्चे पैदा करो, पैसे कमाओ, मॉर्फिन ही ले लो, डायरेक्ट खुशी मिल जाती है। तो लोग मॉर्फिन लेने लगते हैं, लोग मॉर्फिन लेने लगते हैं, इसलिए मॉर्फिन बहुत ख़राब है। अब मॉर्फिन को ना ये लोग है ना घुमाते फिराते हैं, मतलब उसमें डाईएसिटाइलेशन करते, केमिकल रिएक्शन करते हैं, उससे एक केमिकल बनाते हैं जिसको बोलते हैं हीरोइन। क्या बोलते हैं? हीरोइन। हीरोइन को स्मैक भी बोलते हैं। अब मैं कैसे याद रखता हूँ हीरोइन को स्मैक बोलते हैं? हीरोइन लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? टैबलेट इस्तेमाल करते हैं या लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं? किसका इस्तेमाल करते हैं? आईफोन की कंपनी का। तो आईफोन की कंपनी के लैपटॉप्स को क्या बोलते हैं? मैक। तो इससे याद रखता हूँ स्मैक। तो हीरोइन लोग स्मैक इस्तेमाल, तो जो हीरोइन है वो मॉर्फिन ही होता है, पर थोड़ा ज़्यादा असर करता है। तो इसका जो चरसी लोग होते हैं ना, वो मॉर्फिन का टैबलेट खा लेंगे, या मॉर्फिन को नाक से सूंघेंगे, उसको स्नॉटिंग बोलते हैं, या मॉर्फिन का इंजेक्शन लेके मस्त पड़े हुए रहेंगे ज़मीन के ऊपर। मैं कॉलेज से आ रहा था तो मैंने एक पेशेंट को देखा था, उसने यही हीरोइन लिया था इंजेक्शन, और हीरोइन लेने के बाद वो मस्त गटर के पास सोया हुआ था। उस गटर के पास जब वो सोया हुआ था ना, उसके ऊपर सब मच्छर घूम रहे थे, कि उसको होश ही नहीं था कि उसका सारा दर्द, मच्छर काटते दर्द होता है ना, वो दर्द ही नहीं महसूस हो रहा था उसको। वो सोया पड़ा हुआ था, सिडेटिव है ना, नींद आ जाती है, और एकदम आराम से पड़ा हुआ था वो गटर के ऊपर, गटर के बाजू में सो रहा था। सोचा कितना खतरनाक है ये केमिकल लेना। ये सब आप अपनी माँ बाप की ज़िंदगी से एकदम अलग ही हो जाओगे, मतलब घर भर की ज़िंदगी से अलग। आप सोए पड़े रहोगे दिन भर, क्या है ये ज़िंदगी में। और मालूम, ये मॉर्फिन का और ये हीरोइन ये सस्ती चीज़ नहीं है, थोड़ी महंगी आती है। 15,000 20,000 एक टोचा लेने के लिए 15,000 20,000। कुछ लोग तो लाखों लेते हैं, लाखों खर्चा करते हैं अपने ये मॉर्फिन के चक्कर में। ये अभी हेलुसिनोजन में आपको पढ़ाऊंगा ना, ये इतना सस्ता आता है, पर ये मॉर्फिन बहुत ही महंगा है। और ये कोकेन तो बहुत ही महंगा है, ये तो अमीर लोग ही कर सकते हैं। पर ये मॉर्फिन, ये ओपियोइड जो है अपना, 15-20 हज़ार लोग अपनी कमाई, जो महीने की कमाई होती है 15-20 हज़ार, वो मॉर्फिन पे खर्चा करते हैं, और लोग पड़े हुए रहते हैं, ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है ये सब लेने के बाद। तो कुछ लोग तो लाखों में भी खर्चा करते हैं बेटा ये मॉर्फिन लेने के लिए। तो ओपियोइड जो है थोड़ा महंगा नशा है, सस्ता नशा नहीं है। अगर आप इल्लीगली लोगे तो महंगा हो जाता है। तो इसको लेने के बाद क्या मिलता है? यूफोरिया, खुशी होती है, और डिप्रेसेंट है ये, मतलब सुकून मिलता है, और पेन किलर है ये। अब इसके जो रिसेप्टर, जब आप मॉर्फिन लेते हो ना, तो मॉर्फिन एक रिसेप्टर पे बाइंड होता है, तब जाके आपकी बॉडी में वो एक्शन होता है। तो ये समझो रिसेप्टर है और ये मॉर्फिन है, तो ये मॉर्फिन जब आएगा रिसेप्टर पे तब होगा। तो इसके रिसेप्टर कहाँ पे रहते हैं? इसके रिसेप्टर दिमाग में रहते हैं, और जीआईटी मतलब खाने के रास्ते में आप करेंगे। दिमाग को बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड को क्या बोलते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो इसके रिसेप्टर आपको जीआईटी पे मिलेंगे और दिमाग में मिलेंगे। सबको मैंने अलग अलग करके रखा है, आपको आसान हो जाएगा। अब लेट्स स्टार्ट विद कैनाबिनॉइड। मॉर्फिन पढ़ लिया, अब चलो कैनाबिनॉइड पे जाते। मॉर्फिन को लेने के बाद नींद आती थी, सुकून, अच्छा लगता था, यूफोरिया मतलब बहुत अच्छा लगता है, नींद आती थी, और क्या बोलते, दर्द कम हो जाता था। अब कैनाबिनॉइड जो है ना, ये तो आपने बहुत ही सुना होगा ये सब ड्रग्स के बारे में। अभी क्या बोलते, कैनाबिनॉइड है ना, ये एक प्लांट से मिलता है जिसको बोलते हैं कैनबस सटाइवा या कैनबस इंडिका। क्या बोलते हैं? कैनबस सटाइवा, ये इंडिका भी आता है अपने ऑप्शन में। तो कैनबस सटाइवा, कैनबस इंडिका, इस प्लांट से हम ये मॉर्फिन, इस प्लांट से हम लोग ये कैनाबिनॉइड निकालते हैं, या कैनबस जो है ना, इस प्लांट का नाम क्या है? कैनबस सटाइवा। इससे हम लोग बहुत सारे ड्रग्स बनाएंगे, बहुत सारे गंदे गंदे प्रोडक्ट्स बनाएंगे, जो है चरस, गांजा, हशीश, मैरुआना, चरस, गांजा, हशीश, ये सब हम लोग इस कैनबस सटाइवा से बनाते हैं। एक पत्ता जैसा प्लांट होता है। तो मैं एक बार न्यूज़ पढ़ रहा था, तो न्यूज़ में मैंने देखा कि ये एक पत्ता बहुत छोटे छोटे रहते हैं। तो एक घर का लड़का था, वो बोला कि ये पत्ता मैं खरगोश के लिए लाया हूँ, घास, और और माँ बाप को एड़ा बना रहा था कि ये पत्ता खरगोश के लिए लाया हूँ। वो पत्ता बेसिकली कैनबस का था,
और माँ बाप बोले ऐसा ऐसा पत्ता था, तो डॉक्टर ने बताया ये पत्ता खरगोश के लिए नहीं है बेटा, आपका आपके अंदर लेने के लिए, अपने लिए लेते आता है। और एक बार मैं न्यूज़ और पढ़ रहा था इस कैनबस के पत्ता का, तो एक घर वाले थे जिनको पता नहीं था ये कैनबस का पत्ता है, वो भारी समझ के खरीद के लेके आ गए इसको, और इसको पकाया और पूरे घर वाले नशे में घुन हो गए। तो आपको पता होना चाहिए इसका पत्ता, जरा फोटो अच्छे से देखना कि कैनबस का पत्ता कैसा दिखता है। तो अभी कैनबस जो है ना, इससे दुनिया भर की चीज़ें बनती है, कैनबस के पेड़ से दुनिया भर की चीज़ें बनती है। जैसे अपने इंडिया में क्या बनता है, अपने इंडिया में गांजा बनता है, चरस बनता है, हशीश बनता है उसको हैश भी बोलते हैं हशीश को। और बाहर देश में डोप बनता है या मैरुआना बनता है। अब मैरुजुआना नहीं है, वो मैरुआना है, मरवाना भी नहीं है। मैंने एक बच्चे को देखा था बोलता है मरवाना, भाई इतने गंदे वर्ड मत इस्तेमाल करो, वो मैरुवाना है, मरवाना नहीं है। और जे इसका साइलेंट है, वो मैरुजुआना नहीं है, तो जे इसका साइलेंट है, जे इसका साइलेंट है इसलिए ये मैरुवाना है। तो अभी बाहर देश की बात छोड़ो, हमारे देश में क्या होता है, इस कैनबस का जो पत्ता होता है ना, पत्ता इस पत्ते को लेते हैं और इससे गांजा और चरस बनाते हैं। यहाँ तक भांग सुना है जो होली में पीते हैं और फेस्टिवल्स में पीते हैं, ये इसी से बनता है, कैनाबिनॉइड से या कैनबस सटाइवा के प्लांट से। तो आप उसका फ्लावर लोगे ना, तो पत्ते, अगर आप पत्ते लोगे ना, पत्ते फ्लावर का जो फीमेल फ्लावर होता है ना, उससे गांजा बनता है। सुखा देते हैं फीमेल फ्लावर को और उससे गांजा बनता है। फीमेल वाला प्लांट लोगे ना इसके अंदर, उससे आप सुखा के उसका गांजा बनाते हैं। पत्ते में रहता है, प्लास्टिक में रहता है, छोटे छोटे पत्ते जैसा हरा हरा दिखता है, वो गांजा रहता है, वो गांजा रहता है। मार्केट में मिल जाता है, सस्ता रहता है, 200-300 रुपये में आपको गांजा मिल जाएगा। अब चरस कैसे बनता है, चरस क्या होता है ना, पत्ते को लेते हैं और उसके बाद ऐसे ऐसे रब करते हैं, तो कुछ हरा हरा निकल के आता है चरस से सॉरी, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं चरस। क्या बोलते हैं, चरस। तो पत्ते को लेने का, ऐसे ऐसे रब करने का, तो कुछ हरा हरा निकल के आता है, उसको बोलते हैं चरस। और उसके लड्डू बनाते हैं और लड्डू को बेचते हैं। यहाँ तक खाने में भी चरस इस्तेमाल करते हैं कोई कोई जगह पे। लाइक लोग बाहर देश जाते हैं तो बाहर देश में क्या बोलते हैं, खानों में भी ये अपना कैनबस होता है। तो चरस को जब आप ऐसे ऐसे रब करोगे और सुखाओगे ना, बॉल बनाओगे, तो वो चरस है। और जब चरस मर जाएगा, सूख कड़क हो जाएगा, तो वो बन जाता है हाशीश। हाशीश बहुत ज़्यादा, इसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में कैनबस के केमिकल्स होते हैं। बाकी सब में दुनिया भर के कम केमिकल होते हैं, पर हशीश में सबसे ज़्यादा होता है। हशीश मरे हुए कैनबस से बनाते हैं, सूखा मरा हुआ कैनबस से हशीश बनाते हैं, जिसको हैश भी बोलते हैं। तो फीमेल के फ्लावर को सुखा दोगे तो गांजा बन जाता है। चरस के आप पत्तों को ऐसे से रब कर लो तो चरस बन जाता है। और मरे हुए प्लांट को, चरस को अगर आप सुखा दो, कड़क कर दो, तो अगर मरा हुआ प्लांट होगा उससे हशीश बन जाएगा। या चरस को सुखा दो ना, उसके लड्डुओं को सुखा दो, तो हशीश बन जाता है। हशीश बहुत प्योर फॉर्म है, उसमें बहुत ज़्यादा ही कैनबस के केमिकल होते हैं, जिसकी वजह से आपको दुनिया भर के असर होते हैं। अब कैनबस का रिसेप्टर कहाँ मिलता है, कैनबस का रिसेप्टर मतलब कैनबस का जो दवा होगा वो कौन से, किधर रिसेप्टर है उसका दिमाग में रिसेप्टर है। इसका दिमाग और पेट में था ओपियोइड का, इसका खाली दिमाग में रिसेप्टर है। इसका भी खाली दिमाग में आगे वाले का। अभी इसको लेने से क्या होता है, चरस ले रहे हो, गांजा ले रहे हो, हशीश ले रहे हो, उसको लेने से होता क्या है। अगर चरस ले रहे हो, गांजा ले रहे हो, सबसे पहली चीज़ है ये एक हेलुसिनोजन है। पहली बात, आपको सबसे ज़्यादा खुशी होगी, आपको लगेगा, आपको लोगों को क्या खुशी होती है, एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आए तो खुशी होती है, शादी कर रहे तो खुशी होती है, नया मोबाइल लिया, नया गाड़ी लिया तो खुशी मिल रही है। पर उससे 4-5 गुना ज़्यादा आपको खुशी खाली ये कैनबस लेने से हो जाएगी। उसको बोलते हैं यूफोरिया। दूसरी चीज़ जो है ये हेलुसिनेशन है, बहुत ज़्यादा हेलुसिनेशन है। अगर आपने भांग पी ली तो आपको वो दिखाई देगा जो होता नहीं है। भांग क्या है, दूध के अंदर यही कैनबस के प्रोडक्ट डाल देते हैं, उसके बाद भांग मिला के पिलाते हैं। भांग और फिर लड्डू ये सब होली वगैरह में बहुत बटता है। तो अगर आपने खाया, बटता नहीं मतलब बिकता है, तो आपने ये भांग खाया या ये सब खाया तो क्या होता है, आपको हेलुसिनेशन होगा। हेलुसिनेशन मतलब जो होता नहीं वो आपको दिखाई देगा। फॉर एग्जांपल, मैं लेक्चर ले रहा हूँ, मेरा नाम दाऊद है और मैं लेक्चर ले रहा हूँ, आपको लगेगा कोई हाथी लेक्चर ले रहा है, आपको लगेगा कोई गेंडा लेक्चर ले रहा है, आपको लगेगा कोई चिंपैंजी लेक्चर ले रहा है, पर मैं तो इंसान हूँ ना, पर आपको लगेगा कोई चिंपैंजी लेक्चर ले रहा है, तो आपको हेलुसिनेशन हो रहा है। आपको लगेगा आप कोई दुनिया की जन्नत में पहुंच गए, आपको गाड़ी उड़ती हुई दिखाई देगी और जो होता नहीं है वो आपको दिखाई देगा। तो सबसे बड़ा ये हेलुसिनेशन है, आपको हेलुसिनेशन करेगा ये कैनबस।
सबसे पहला आपको यूफोरिया, सबके सब यूफोरिया करेंगे, मतलब खुशी करेंगे। और दूसरी चीज़ ये आपको हेलुसिनेशन देगा, ये बहुत बड़ा हेलुसिनेशन है ये कैनबस। पर कुछ लोगों में खुशी की जगह दुख होने लगता है। फॉर एग्जाम्पल अभी क्या होता है ना, कुछ लोग को कैनबस लेने के बाद डराने सपने आते हैं। वो डराने सपने से वो कभी निकल ही नहीं पाते हैं जब तक वो कैनबस छोड़ते नहीं हैं, या कुछ लोग कैनबस छोड़ देते हैं तो भी वो सपना नहीं जाता, उनको लगता है वो कोई जहन्नम में पहुंच गए। कभी कभी ऐसा भी होता है, इतना बुरा बुरा होता है। तो कुछ लोगों को कैनबस लेके, ज़्यादातर लोगों को खुशी होती है कैनबस लेने के, पर कुछ लोग कैनबस लेने के बाद एक अलग ही बदतर जगह पे पहुंच जाते हैं, ऐसा उनको लगता है, उनको डर लगने लगता है, एक अलग ही गंदी दुनिया में पहुंच जाते हैं, काली दुनिया में। तो ऐसा भी फीलिंग आती है कैनबस लेने में। तो हमेशा खुशी नहीं मिलती कैनबस लेने के बाद, कुछ लोग तो रोने लगते हैं, क्यों ले लिया कैनबस, उनको इतना डर लगने लगता है कैनबस लेने के बाद। अब एक चीज़ मुझे और बतानी है, कैनबस से दिल की धड़कन बढ़ जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों ऐसा? लाइक आप अगर साइकेट्रिक वार्ड में जाओगे ना, तो जो बच्चे पहली बार भांग लेते हैं वगैरह लेते हैं, तो उनकी दिल की धड़कन बढ़ जाती है, उनको घबराहट होने लगती है। कुछ लोगों को सहन नहीं हो पाता ये घबराहट, तो वो डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर कुछ 1 महीने 2 महीने बाद तो डॉक्टर उसका वो करेगा, क्या बोलते हैं, चलो टेस्ट करते हैं कि तुमको है क्या, कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं। तो डॉक्टर टेस्ट करते रहेगा भाई, टेस्ट करेगा, फिर देखेगा, तो डॉक्टर बोलेगा कुछ तो है नहीं, तुम जाओ, तो मैं दिमाग के डॉक्टर के पास भेजेगा। फिर दिमाग का डॉक्टर बोलेगा, माँ बाप के सामने नहीं बोलेगा, बोलेगा माँ बाप जाओ, फिर बच्चे से अकेले में बात करेगा दिमाग का डॉक्टर जो साइकेट्रिस्ट है। तो बोलेगा तुमने कभी भांग लिया था क्या, कभी चरस मैरिजुआना? तो बच्चा बोलेगा हाँ सर, मैंने एक बार गलती से ले लिया था, होली चल रही थी, थोड़ा होली के चक्कर में फिसल गया मेरा ज़बान में, दोस्त लोग ज़रा या मेरे दोस्त लोग ले रहे थे तो मैंने भी ले लिया, उसके बाद से मुझे घबराहट हो रही है। ऐसा भी होता है। तो कैनबस लेने के बाद किसी किसी को बहुत दिल की घबराहट होने लगती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, और दिल की धड़कन सब में बढ़ती है, पर किसी किसी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उनको बहुत ज़्यादा घबराहट होती है। तो कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी मतलब बीपी बढ़ जाता है कैनबस लेने के बाद। पर किसी किसी को ये बीपी जाता नहीं है, फिर डॉक्टर उनको थोड़ा दूर करते ये सब कैनबस से, और फिर ड्रग्स देते हैं जिससे उनको शांति हो जाती है। तो कैनबस थोड़ा अजीब है, अच्छा नहीं है ये सब लेना, ये सब लोगे तो अपनी ज़िंदगी खुद बर्बाद करना, ज़िंदगी कम होती जाएगी आपकी। अब जो नेक्स्ट जो अपने को पढ़ना है वो है कोकेन, सबसे महंगा नशा। ये तो बहुत ही सस्ता चीप नशा था, ये थोड़ा मिडिल क्लास लोग अफोर्ड कर सकते हैं, गरीब लोग भी अफोर्ड कर लेते हैं, पर ये तो खाली अमीर लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं, वो है कोकेन। गांजा आप ये कैनबस आप इंजेक्शन भी ले सकते हो, मुंह से भी ले सकते हो, लड्डू बना के सूंघ के भी ले सकते हो, इसको भी खा सकते हो, मुंह से भी ले सकते हो, सूंघ के भी ले सकते हो, इसको भी खा सकते हो, सूंघ के ले सकते हो, मुंह से ले स्नफ करना, या इंजेक्शन भी ले सकते हो कोकीन का। अब कोकीन जो है ना, ये एक प्लांट से आता है जिसका नाम है क्या बोलते एरिथ्रोजाइलम कोका। ये आपको अमेरिका में मिलता है, साउथ अमेरिका में। ये आपको पूरी एशिया में मिल जाएगा ये कैनबस का। ये आपको किधर मिलता था, ओपियोइड, ये आपको मिलता था सबसे ज़्यादा अफगानिस्तान में। इंडिया में भी होता है खेती, पर इतना नहीं होता जितना अफगानिस्तान में होता है, पर ये आपको खाली अमेरिका में मिलेगा ये कोकेन। तो इसका पत्ता लेते हैं, उसके बाद इस पत्ते के ऊपर लोग चलते हैं, जो कोकेन बनाना चाहते हैं ना, इसके ऊपर चलते हैं, और उसके बाद चलने के बाद है ना, इस पत्ते के ऊपर चलने के बाद कुछ निकलता है, और उसको प्यूरीफाई करना पड़ता है। उसमें अमोनिया मतलब सुसु डालते हैं, सुसु डालने के बाद वो जो सॉल्युबल चीज़ होती है वो बाहर निकल के आती है, और वो कोकीन होती है। इसके तो ये एरिथ्रोजाइलम कोका के प्लांट के ऊपर पहले चलते हैं। अगर 400 किलो पत्ते लिए ना आपने, तो 1 किलो ही खाली कोकीन बनता है, और जो कोकीन मिलता है उसको तबाह कर दिया जाता है, इसलिए कोकीन बहुत ही महंगा मिलता है, बहुत महंगा। जो बहुत अमीर होते हैं ना वही अफोर्ड कर सकते हैं, इतना महंगा मिलता है ये कोकेन। तो अभी इसका रिसेप्टर किधर होता है, इसका रिसेप्टर भी दिमाग में होता है। कोकेन से कोक बना सकते हैं या क्रैक बना सकते हैं। अब कोकेन से क्या फ़ायदा, कोकेन लेने के बाद भी खुशी मिलती है, पर ये जो ड्रग्स है ना, ये ड्रग्स ये आपको ये बोलते अपना अफीम या अपना क्या बोलते ओपियोइड या मॉर्फिन या हेरोइन जो थे, ये आपको क्या करते थे, शांत करते थे, सुला देते थे। ज़्यादा लोगे तो मर भी जाओगे, हमेशा के लिए सो जाओगे।
ये लेते थे तो चक्कर आते थे और हेलुसिनेशन होता था, इससे भी थोड़ा बहुत नींद आ जाती थी। पर ये लेने के बाद आपको ताकत आएगी, कोकेन लेने के बाद एकदम ताकत, ये स्टिमुलेंट है, ये सब डिप्रेसेंट है, ये स्टिमुलेंट है, तो आपको बहुत ताकत आ जाएगी, आपको बहुत एनर्जी आ जाएगी। तो जो लोग स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, जिनको गेम खेलने का है, जीतना है, तो वो लोग थोड़ा बहुत कोकेन ले लेते और फिर भागते परेशान। या जिसको बहुत एनर्जी सेक्स कर, कुछ लोग ना बहुत ठरकी होते हैं, अब क्या बताऊँ मैं, जिसको ज़्यादा जिसको बहुत देर तक सेक्स में टिकना है। तो मेरी एक फ्रेंड थी, तो वो मुझे बता रही थी कि वो एक बंदे से वो बंदी जो थी ना, वो थोड़ी ओपन माइंडेड थी। तो तो वो बोली ना मैं तो सेक्स कर लेती हूँ इधर से उधर। तो मुझे बता रही थी कि वो एक बंदे से मिली थी, उसको अच्छे से जानती नहीं थी, डेटिंग ऐप पे मिली थी वो। तो वो मुझे बता रही थी कि वो बंदे से मिली, उसके बाद वो बंदे के साथ वो गई ना होटल में, तो उसको कुछ वो लोग प्रिंस बोलते थे। तो वो बंदा जब इसके साथ सेक्स करने गया था, तो वो बंदा बोला, वो बंदा इंजेक्शन ले रहा था कोकेन का, क्यों, बहुत अमीर बंदा था। फिर मैंने बोला क्या इस सेक्स से पहले क्यों इंजेक्शन लेना था, तो उसने मुझसे बताया कि अगर कोकेन लेते हैं ना तो बहुत लंबे समय तक टिक पाते हैं सेक्स में। तो वो भागी वहाँ से, क्यों, उसको पता था, बोली मैं ऐसे ड्रग्स वालों के साथ नहीं रहूँगी, क्यों, क्यों इंजेक्शन इधर से उधर वो लोग डालते रहते हैं, आज यही इंजेक्शन कोई और इस्तेमाल करेगा तो HIV हो जाएगा ना। तो ऐसे लोग से बच के रहना। कुछ लोग तो इतने ख़राब होते दुनिया में, मैं क्या बताऊँ, वो लोग कोकेन लेंगे फिर सेक्स बहुत लंबे तक करेंगे, बेचारी लड़की को कितना दर्द होगा, दिन भर तुम इतने देर तक सेक्स पर टिके रहोगे। तो कोकेन से बहुत ज़्यादा पावर आ जाती है, और सेक्स में भी निकलता भी बहुत लेट है। वो वाइट जो होता है ना, वो उसको सीमेन बोलते हैं, वो निकलता भी बहुत लेट है। तो कोकीन से बहुत ज़्यादा ताकत आ जाती है, तो आपको याद रखना पड़ेगा, ये बहुत ज़्यादा स्टिमुलेंट है, ताकत आ जाएगी। रेस में कोकीन लेके भागोगे बहुत तेज़ भागोगे और एकदम हाई रहोगे, तुम एकदम ऊपर लेवल पे रहोगे कोकीन लेने के बाद। तो इसको लेने के बाद खुशी होती है, इसको लेने के बाद हेलुसिनेशन होता है जब आपने अगर एक्सेस डोसेस लिया। नॉर्मली हेलुसिनेशन नहीं होगा, पर आपने अगर उसको एक्सेस डोसेज में लिया तो आपको हेलुसिनेशन होगा। मतलब ज़्यादा संख्या में लोगे तो ही हेलुसिनेशन होगा, मतलब जो है नहीं वो आपको दिखाई देगा, तो उसको बोलते हैं हेलुसिनेशन। तो ज़्यादा डोज में लोगे तो ही हेलुसिनेशन होगा, पर ये एनर्जी बढ़ा देता है, इसलिए इसका नाम है स्टिमुलेंट। अब एक स्टिमुलेंट जो हम लोग को बुक पढ़ना है वो एम्फेटामाइन है। आपके NCERT में लिखा है एम्फेटामाइन जो है ना, जो स्टिमुलेंट है, ये बच्चे लोग गलत इस्तेमाल करते हैं। क्यों गलत इस्तेमाल करते हैं, समझो अभी नीट आप दे रहे हो, आपका सपना डॉक्टर बनूं, आप JEE दे रहे हो, आपका सपना बड़ा इंजीनियर बनूं, आप CSR नेट दे रहे हो, आपका बड़ा सपना है साइंटिस्ट बनूं। तो ये सब एग्ज़ाम है, तो वो सब एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पर कुछ लोग को और मेहनत करनी है तो वो सोना नहीं चाहते, तो वो लोग एम्फेटामाइन इस्तेमाल करते हैं। एम्फेटामाइन बेसिकली एक स्टिमुलेंट है, जैसे कोकेन एक स्टिमुलेंट है, वैसे एम्फेटामाइन एक स्टिमुलेंट है। ये स्टिमुलेंट को लेने के बाद आप रात भर जाके रहोगे और आप पढ़ सकते हो, पर ये सब अच्छी चीज़ नहीं है, आप बाद में रिग्रेट करोगे क्यों ले लिया मैंने ये बहुत गंदी चीज़ है। ये सब ड्रग्स अच्छी चीज़ें नहीं, बाद में सब रिग्रेट करते हैं ये सब चीज़ें लेने के बाद। तो स्टिमुलेंट में अपन ने कोकेन पढ़ लिया और एम्फेटामाइन पढ़ लिया। अब हेलुसिनोजन में मतलब जो है नहीं वो दिखता है, तो उसमें आपने कैनेबस पढ़ा, पर और भी हेलुसिनोजन है जो मुझे आपको बताने हैं, वो है एट्रोपा, बेलाडोना और दतूरा। एट्रोपा बेलाडोना जो प्लांट है ना, उसमें एक फ्रूट जैसा कुछ बनता है। जब वो फ्रूट को आप लो और अपनी आंखों में डालो ना, आंखों में, तो वो आंखों का प्यूपिल बड़ा हो जाता है। तो पुराने ज़माने में ना कोई लड़कियां अगर लड़के को पटाना चाहती हैं तो वो अपनी आंख डालती थी, और उसकी वजह से उनकी आंखें लाल हो जाती थी और ख़राब हो जाती थी, अंधी हो जाती थी। पर बॉयफ्रेंड पटाने के चक्कर में अंधी होना भी चाहती थी, उससे वो कलरफुल पार्ट छोटा हो जाता था और आँख का ब्लैक वाला पार्ट बड़ा दिखता था, उससे लड़कियाँ खूबसूरत दिखती थी। तो वो ऐसे बॉयफ्रेंड को पटाती थी, ये अपना क्या बोलते एट्रोपा बेलाडोना लेके। तो ये जो प्लांट है ना, इसका फ्रूट में ऐसा होता है, पर ये प्लांट हेलुसिनोजन है। अगर आपने खाया तो आपको वो दिखाई देगा जो होता नहीं है, वो सुनाई देगा जो होता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपको सुनाई देगा आपको कोई बुला रहा है, आपको सुनाई देगा पर हकीकत में आपको कोई बुला नहीं रहा है, तो वो भी हेलुसिनोजन है। आपको दिखाई देगा महल है आगे, पर महल है नहीं, तो वो भी हेलुसिनेशन है। तो दतूरा एक है, दतूरा भी एक अपने को पढ़ना है। दतूरा प्लांट भी बहुत फेमस है इसकी दवाइयों के लिए, पर ये भी एक हेलुसिनोजन है।
अगर आप इसको लोगे तो आपको नींद क्या बोलते वो जो होता नहीं वो आपको दिखाई देगा। तो दतूरा हो गया, बहुत फेमस प्लांट है इंडिया में, और एट्रोपिना बेलाडोना। अब डिप्रेसेंट जो थे अपने पॉपी प्लांट थे, जो ओपियोइड थे डिप्रेसेंट है, और भी डिप्रेसेंट है जो आपको पढ़ना है, वो है बार्बिचुरेट्स और बेंजोडियापाइन, ये आपको पढ़ने हैं। ये दो और बार्बिचुरेट्स हैं जो कॉमनली इस्तेमाल होते हैं, एनसीईआरटी में लिखे हुए, तो आपको पता होना चाहिए। इसको लेने के बाद आपको सुकून मिल जाएगा, एकदम शांति, और आप सो जाओगे। मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सही नहीं होगी, पर समझ में आ जाएगा आपको। तो बार्बिचुरेट्स और बेंजोडियाजेपिन्स लोगे तो उसके बाद आपको नींद आ जाएगी एकदम आराम से, और सो जाओगे। और थैंक यू, अगर आपने मेरा लेक्चर देखा होगा, आपको मज़ा आया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, प्लीज़ दूसरे लोगों को फैलाना। थैंक यू सो मच।